हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आज लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स गणित का पेपर, जो कि 13 फरवरी 2024 को है। जिसका पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है HCF 91 और 21 का क्या HCF है। तो इसका है दूसरा समीकरण का निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 है। इसमें बताना है यह समीकरण हल है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा बनता है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक का योगफल। तो क्या निकालना है अपन को? बहुपद का योगफल। अगला क्वेश्चन बनता है द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के व्युत्कीकरण के क्या निकालना है? मान। और अगला फिर आता है 5वें नंबर का क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या रेखाओं से होगी। और छठवां आता है हमारा बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की क्या दूरी है। तो यह संख्या रेखा पर बनाकर हमें ज्ञात होगी कि क्या दूरी है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प, जो कि 6 नंबर के हैं। अब आता है ये जो बीच बीच में इंग्लिश में दिए गए हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए है। अब आता है दूसरे नंबर पर रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान है पहला है हमारा त्रिघात बहुपद के शून्यक, बीच में खाली स्थान पर है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादन किया जिसे अब किस रूप में जाना जाता है, ये हमें बताना है। अगला है समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद है, तो इसका 10वां पद ज्ञात करना है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं? सभी समांतर त्रिभुज समरूप होते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 2 होती है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये सूत्र लिखना है। और आप क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी। क्या आता है? सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में sin² + a + cos² a का मान निकालना। फिर 10 90 - a 5 sec² a - 10² a घनाभ के आयतन, वर्ग का क्षेत्रफल और PE + PE पर बार का मान। तो ये सब निकालना है। देखिए आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार अब आता है हमारा 4 नंबर पर एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर। तो शून्यकों की संख्या लिखिए। ये एक संख्या ये दिया गई है, अपन को क्या दिया गया है? ये एक टाइप का ग्राफ सा दिया गया है। इसमें से देखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? किसी समांतर श्रेणी की n पद प्रश्नों का योग ज्ञात करने का सूत्र, उन्नयन कोण की परिभाषा, फिर स्पर्श रेखा वृत्त के ओवनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, शंकु के आयतन का सूत्र। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसकी भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको सत्य असत्य करना है। क्या करना है? सत्य असत्य। तो समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो देखिए आपको बता दें कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर ही होता है, इसलिए इसका तो सत्य ही होगा। स्पर्श रेखा एक ही छेदक है। अर्धगोले का आयतन क्या है? 4/3 πr3। कोण थीटा बराबर वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 × 2πr। तो ये देख लो, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन से है 140 की अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल व्यक्त कीजिए। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है और इसकी अथवा में जो दिया गया है तो ये है HCF है 306 और 657 बराबर 9। तो इसका LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका LCM ज्ञात कर लीजिए। चौथा 7वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u के शून्यक। तो इसका एक गुणनखंड दिया गया है बहुपद में, तो इसके शून्यक निकालना है। ये भी 2 नंबर का है और इसकी अथवा में दिया गया 15x² प्लस 12x प्लस 7 के शून्यकों का गुणनफल। तो इसका गुणनफल ज्ञात करना है। 8वां क्वेश्चन है हमारा अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें यह पता करना है कि यह बिंदु प्रतिच्छेद है या समांतर है या समपाती है, क्या है। जिसके लिए हमें बहुपद दिए गए हैं 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा दिया गया है 7x प्लस 6y - 9 बराबर 0। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 8वें नंबर का, जो अथवा में दिया गया है। इसमें दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो ये समीकरण दिए गए हैं x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। तो इसको क्या करना है, हमें हल करना है। फिर 9वें नंबर पर क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जिसके पद a बराबर 10 और सर्वांतर d बराबर भी 10 है। तो इसके क्या करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। और अथवा में दिया गया है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करना है। आप प्रश्न नंबर 10 में क्या है, त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए हैं। और इसके अथवा में है थेल्स प्रमेय का कथन बताइए। थेल्स प्रमेय का जो कथन है वो बताना है। ठीक, 11वें नंबर पर है P बराबर 2 3 और Q बराबर 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसके अथवा में है x और y के बीच संबंध स्थापित कीजिए तथा बिंदु x y 7 1 3 से 5 समदुस्त हों। तो इसकी एक संख्या रेखा बनाकर इनको दर्शाना है। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि AB और -A - B का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 12 के अथवा में दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 7 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित होता है। तो इसमें भी क्या करना है, संख्या रेखा पर इनको दर्शाकर बनाना है। अब आता है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। इसमें sin A का मान दिया गया है, cos A और tan A का मान निकालना है। इसके अथवा में है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यदि tan 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 sin A × cos A बराबर 1। फिर 14 नंबर पर क्वेश्चन आता है। प्रश्न नंबर 14 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर इसका जो अथवा है 15वें का ये है बिंदु A से जो वृत्त केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर है स्पर्श रेखा की है। तो रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है।
इसमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के रेखाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना हो, 60 डिग्री हो। तो 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का रेखाखंड ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 60 डिग्री हो। इसके अथवा में है एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या हो, 22 सेंटीमीटर हो। हाँ, और प्रश्न नंबर 16 क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अर्थात पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकती है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। फिर अगला इसका अथवा में क्वेश्चन है जो है, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो सफ़ेद कंचा निकालने की क्या है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। और प्रश्न नंबर 17 है, यदि PE बराबर 0.5 है और E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है। और इसके अथवा में जो दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए इधर विषम थी और जो 16वें में क्वेश्चन में थी वो क्या थी, अभाज्य संख्या है। 18 नंबर पर क्या है, 3, √1 एक परिमेय संख्या है, तो ये बताना है। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 हो सकता है, तो ये ज्ञात करना है। 19वें नंबर पर है, देखिए द्विघात समीकरण, 2x² - 3x + 5 = 0 है, तो मूल्य की क्या निकालना है, प्रकृति। इसका अथवा भी है 6x - x - 2 = 0, इसके भी मूल्य की प्रकृति निकालनी है। दो घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो संलग्न फलकों से मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे क्या करना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये 20वें का अथवा है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु ऊंचाई की त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन पाई के पदों को क्या करना है, ज्ञात करना है। 21वां प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। अथवा में क्या दिया गया है, रेखिक युग्म को हल कीजिए, तो अथवा के रेखिक युग्म को हल करना है। प्रश्न नंबर 23 पर, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इसका जो अथवा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत को दर्शाती है, तो 4 ज्ञात कीजिए। क्या करना है, साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो ये हमें साक्षरता दर के ये मान दर्शाए गए हैं और ये उनकी नगरों की संख्या दर्शाई गई है, तो इनमें से निकालने हैं। इसी प्रकार इसका अथवा भी दिया गया है कि आंकड़ों को बिजली के प्रशिक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं, तो उपकरणों की बहुलक का जीवन काल निकालना है, तो इसमें भी दिए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए कीजिए। तो जय हिंद साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इससे पहले मैंने हिंदी का और संस्कृत का जो पेपर डाला था उनमें से 70% पेपर आया है। आशा करता हूँ यह भी आपके परीक्षा में सफलता